आप बेसिकली कहाँ से हो पर? जयपुर। अच्छा, बॉर्न एंड ब्रॉट अप जयपुर के ही हो? जयपुर से ही। अच्छा, गांव में कोई नहीं रहता अब? ये आज से अगर 10-12 साल पहले तो एक हवेली थी। कि अब जैसे हमारे होते हैं घर, हाँ, आपकी होती है हवेली। तो क्या वो 40-50 रूम की थी, तो उन्होंने भाई साहब तो हॉस्पिटल में दे दी। 40-50 रूम की? हाँ, राजस्थान में आप क्या हो? मतलब मारवाड़ी है, बनी है। अच्छा, बनिया हो? हाँ। मारवाड़ी। तो आपका धंधा ही है? हाँ, धंधा है। किस चीज का? जैसे कपड़ों का धंधा है। आपके दादाजी का बिजनेस था? हाँ, दादाजी का था, वीट प्लांट था। आपका जनरेशनल बिजनेस ही बिजनेस रहता है ना? हाँ। मतलब कब से कर रहे हो आप ये 2017-18 से। हुए 7-8 साल? हाँ। तो आपकी तो पूरी फैक्ट्री होगी ना भैया? हाँ। आप कितने साल के हो यार? 32। आपका अपने कब शुरू करा था? ये मैंने करा था 25-26 के। भाई साहब गट्स होते हैं यार आपके अंदर ना कि भाई 25-26 में भाई धंधा करना है यार। लगना पड़ता है भैया, पर निकल जाता है यार मेहनत करते तो। हाँ, बट मैं यूँ तो होता है कि वहाँ भी धंधा करना है यार। मतलब क्योंकि 25 साल की उम्र में कोई रिस्क लेता नहीं। हाँ। जल्दी से हमने जब स्टार्ट करा 700 स्क्वायर फीट था, एक रूम था छोटा सा। हाँ। 1 BHK। तो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी? नहीं, वो तो हमने 2 साल बाद स्टार्ट करी। तो मतलब पहले हमने काम धंधा पहले ऑनलाइन बेचते हम। अच्छा। जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। हाँ। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया। अच्छा, उन पे बेचते हो? उन पे बेचते हैं। अच्छा। फिर हमको जब लगा कि हाँ अब हमको मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए, फिर हमने स्टार्ट। तो मतलब पहले आप अहमदाबाद से शर्ट वगैरह वैसे ही लाए? हाँ, धीरे धीरे है ना, पहले उनको आपने बेचा और फिर जब आपको लगा कि इसमें तो मस्त मार्जिन है तब फिर हमने क्या इसमें मैन्युफैक्चरिंग करो। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भैया कितना पैसा चाहिए होता है? मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप मान के चलो कम से कम 10-15 लाख रुपए तो चाहिए आपको। मतलब जब 25 साल के थे आपने धंधा स्टार्ट कर दिया था? हाँ। और जब आपने 27 साल के हुए तो आपने मैन्युफैक्चरिंग खोल दी थी? भाई साहब, एक मिनट, जब आपने धंधा स्टार्ट करा तब कितनी सेल हुई थी? तब तो 5 ऑर्डर, 10 ऑर्डर, 20 ऑर्डर दिन के? हाँ। मतलब उसमें भी खुश होते थे आप? रहता ही है ना, उस टाइम नया नया काम था कि हाँ यार 30 ऑर्डर आ गए। हाँ। बढ़िया है, अपनी 30 सेटें गई। अच्छा। फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम बढ़ा, 100 ऑर्डर पे आए, 500 पे आए, और अब 10,000 प्लस है। तो मतलब ऐसा भी होता है जब जैसे फेस्टिवल्स आते हैं? हाँ। तो जब तो 5x, जैसे अभी दिवाली से पहले फ्लिपकार्ट की BBD सेल वगैरह आती है। हाँ। सेल के टाइम हम मान के चलो 1 लाख ऑर्डर डिस्पैच हो जाते हैं। 1 लाख ऑर्डर? भैया आप कितना रेवेन्यू होगा आपकी कंपनी का? अभी हम लोग साल की सेल कर रहे हैं 50-60 करोड़। 50-60 करोड़? हाँ। साल की? आप कैसे कपड़े बेचते हो? मतलब आप शर्ट बेचते मतलब हो? हम लोग हाँ शर्ट के अंदर है, जैसे सिर्फ शर्ट, ओनली शर्ट। और तब भी इतना कर रहे हो? हाँ भैया अगर मुझे करना हो तो मैं यार देखो क्यूरियोसिटी होती है भैया। हाँ। अगर आप बोल रहे हो कि 50-60 करोड़ का एनुअली धंधा है, ई-कॉमर्स बहुत बड़ा वो है। और सिर्फ शर्ट? हाँ। सपोज मेरे को स्टार्ट करना है तो कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी? मतलब अगर किसी को शर्ट का करना है? हाँ, मेरी कैटेगरी के अंदर 30-40 हजार रुपए इनफ है। तो मतलब मैं 30-40 हजार से शुरुआत कर सकता हूँ आराम से भी। आप यार आपकी तो बहुत सेटिंग होगी ना अहमदाबाद वगैरह ये सब? हाँ, माल तो आता ही है ना। है ना, तो आपको तो बहुत सस्ते में पड़ता होगा यार। जब आप बल्क में लेते हो तो ऑब्वियसली सस्ता पड़ता ही है। बहुत फर्क पड़ता है। तो आपको अगर सस्ती पड़ती है तो भैया अगर मैं आपसे लूँ तो हाँ। आप तो और सस्ते में दे दोगे मेरे को? हाँ भैया, हम लोग जैसे हमारे साथ खूब लोग जुड़े हुए हैं। हाँ। वो लोग आते हैं हमारा लेबल का लेके जाते हैं, तो जैसे हमारी जो स्टार्टिंग रहती है वो 130 रुपए से रहती है। 130 रुपए की शर्ट? हाँ। और एकदम क्वालिटी वाली? एकदम क्वालिटी वाली। नहीं, 130 रुपए की शर्ट आप मेरे को दोगे सिंगल या फिर किसी बल्क वाले को? बल्क वालों को। जैसे कोई धंधा करने आ रहा है मेरे पास, हाँ। तो मुझे आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके हाँ। प्रोडक्ट सेल करने हैं, हाँ। फ्लिपकार्ट, मीशो, इनके ऊपर, तो वो हमारे पास आता है, तो हम उसको 130 रुपए से देना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ट्राई कर सकते हैं इसको तो? आराम से भैया। मतलब अगर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको बताऊं, जो हाउस वाइफ होती है ना, हाँ। वो हमारे साथ इतने जुड़े हुए हैं। वो अब बेसिकली है, कईयों को डर लगता है कि यार ये मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं, कम से कम इधर लाख रुपए का माल लो या 50,000 का माल लो। हाँ। हम लोग 5,000 से देना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, मतलब आपसे अगर शुरुआत करें 5,000 का माल लो? 5,000 से माल ले सकते हो आप हमारे से। और 5,000 इतना रिस्की भी नहीं है यार? रिस्क भी नहीं है। दूसरा, लेडीज क्या करती है, जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखी है, हाँ। तो वो वहाँ पे बेचते रहते हैं व्हाट्सएप पे। हाँ। क्या सीन है, तो वो खुद अपनी पॉकेट मनी जोड़ जोड़ के हमसे ले गए, पर भैया आप मानोगे नहीं, सबसे ज्यादा धंधा ही वही करके दे देते हैं लेडीज। हाँ, आप मानो 3-4 दिन में तो 5,000 का माल भेज देते हैं अपने व्हाट्सएप से। ओ भाई साहब। जैसे अभी मेरे पास फैक्ट्री है, हाँ। तो 11,000 स्क्वायर फीट में 500 लोगों का एम्प्लॉयमेंट है। आपने 500 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जैसे अगर इन हाउस है तो हाँ। मेरे 56 लोग हैं। ओ भाई साहब। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और सबसे ज्यादा मैं लेडीजों को देता हूँ। गृहिणी मेरे पास इतनी काम करती है लेडीज है। वाह यार भैया, मतलब ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है यार, वुमेन एम्प्लॉयमेंट ज्यादा कर रखी है। और हकीकत बताओ ना भैया, मेरे हाँ। पास इतनी लेडीजें हैं जो 5-5, 6-6, 7-7 हजार रुपए में अपना लेके जाती है, हाँ। बेचती है,
10 दिन 12 दिन में बिका, हाँ। फिर वापस आ जाती है, फिर ले जाती है। मैंने एक दिन पूछ लिया, हाँ। मतलब मैं आप दीदी भेजते कहाँ हूँ, मुझे बताओ तो सही एक बार। हाँ। बोले भैया मैं तो व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। मतलब व्हाट्सएप पे कैसे? मतलब उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है? ग्रुप बना रखा है। बोले आपका जैसे ही लेकर गई, हाँ। आर्टिकल की फोटो खींची, हाँ। पॉडकास्ट मैसेज डाल देती हूँ एक साथ ही। मतलब आपके वो 56 एम्प्लॉइज हैं अभी, हाँ, मतलब जो आपकी फैक्ट्री में है? फैक्ट्री में। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे लेडीज कई बार पढ़ी लिखी होती है, हाँ। पर वो बाहर नहीं जा पा रही, अपने घर परिवार में बंध गई। हाँ 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 हाँ। अब वो घर परिवार में बनने के बाद ना जॉब कर पा रही है, ना कुछ और कर पा रही है। तो आपके वहाँ हाउसवाइफ आती हैं? हाँ, खूब हाउसवाइफ भी आती है, बहुत आती है भैया, बहुत। जैसे मेरा एक सेलर है, वो आज से 2-2.5 साल पहले मेरे पास आया था। हाँ। तो वो अपने फादर के साथ आया था। हाँ। तो उन्होंने बोला कि मेरे बच्चों को धंधा स्टार्ट करना है ई-कॉमर्स पे। तब उन्होंने 30,000 से मेरे पास धंधा स्टार्ट करा था। अच्छा। आज वो मंथली 1 करोड़ की सेल करता है। कसम से भैया? आपकी कसम, मैं भगवान कसम। 1 करोड़? 1 करोड़ की महीने की सेल 2 साल में? 2-2.5 साल, हाँ 2.5 साल हो गए उसको, 2.5 साल के अंदर। और कहाँ बेचता है भैया मतलब? फ्लिपकार्ट पे, मीशो पे, अमेजोन पे, इन पे। तो ऐसा थोड़ा हुआ कि आप सीधा चढ़ते रहे भाई, डाउनफॉल भी आए होंगे बहुत सारे। वो तो देखो एक नेचर है, हर बिजनेस का नेचर है। तो आपको भी लॉस हुआ होगा? हाँ, लॉस हुआ था हमारे को जब अपने ये लॉकडाउन चला था ना। हाँ। तब उस टाइम मोदी जी आए, मोदी जी ने बोला चाइनीज ऐप बंद होगी अब सारी। तब उस टाइम क्लब फैक्ट्री चलता था। अच्छा। हाँ, जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, हाँ। क्लब फैक्ट्री के नाम से। हाँ। तो वहाँ हमारे ज्यादा भी नहीं तो 8-10 लाख रुपए अटक गए थे। तो आज तक उसका कोई सोर्स ही नहीं है। ओबे। तो वो मेरा पहला लॉस था बिजनेस का। तो भैया आप ये बताओ ना, अगर मेरे को धंधा खोलना है हाँ तो स्टेप बाय स्टेप क्या करूँ? मतलब जैसे आपसे माल लिया, हाँ हाँ हाँ। तो आपसे कितने का माल लिया? अब जैसे हमने स्टार्ट कर रखा कि आप हमसे 5,000 से स्टार्ट कर सकते हो, तो वो तो एक बेसिक हो गया। अब अच्छा। जिसको पता है कि हाँ यार मैं 30-40 हजार रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, हाँ। तो वो क्या 5-6 दिन की इन्वेंट्री रख लेता है। अब उसके पास जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं, हाँ। वो आता जाता है, कैटलॉग शूट करवाता है, अच्छा फिर जी। वो लिस्टिंग करता है उसके ऊपर, ओके। फिर वहां से ऑर्डर जनरेट होता है। तो आप 5,000 में धंधा खुलवा दोगे मतलब? तो आप 130 रुपए की शर्ट दे देते हो यार, है? बन जाती है 130। बन जाती है और अच्छी क्वालिटी की? बहुत अच्छी। और यार भैया एक बात बताओ, अगर लड़सो जैसे मैं आपसे 130 रुपए की ली, हाँ भैया आपकी और भी तो रेंज होंगी यार? हाँ, ऐसे तो और भी है, मतलब स्टार्टिंग हम 130 से हमारा। अच्छा, स्टार्टिंग 130 से है? स्टार्टिंग से तेज है। और फिर जाते 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 हम हाईएस्ट 250-300 रुपए तक पहुंचते हैं। मतलब अगर मैं जैसे 200 रुपए वाली शर्ट लूं हाँ और मैं उसको 500 में लिस्ट करूं, हाँ, वो सामने वाले के ऊपर है, वो कितने में लिस्ट करे। जैसे ये फेस्टिवल सीजन आते हैं, हाँ, इसमें तो बहुत तगड़ा होता होगा। बहुत, मतलब इस टाइम तो आप ये मान के चलो जिसकी कैपेसिटी अगर 100 पीस की है ना एग्जांपल के लिए, हाँ। तो वो आराम से 400-500 निकाल देता है। दिवाली सबको लेना है? सबको ही लेना है, अगर होली है तो कुर्ता सबको लेना है? सबको लेना है। और उस टाइम तो क्या है, जैसे व्हाइट हो गया, हाँ। ये ज्यादा बिकते हैं, हाँ। क्योंकि हर कोई होली के अंदर व्हाइट पहनना पसंद कर रहा है, तो उस टाइम व्हाइट की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। एक बात बताओ भैया, जैसे कोई फेस्टिव सीजन आ रहा है, हाँ 15 दिन पहले आपसे माल मंगवा लिया, हाँ। तो भी धड़ाधड़ बिक जाता होगा? आराम से लिया, मतलब अगर मैं सीजन वाइज भी अगर ये बेचूं तो भी निकल जाएगा? निकल जाता है। तो मतलब भैया अगर मैं जैसे नोएडा रहता हूँ, हाँ तो नोएडा में आप माल पहुंचा दोगे ना? भैया, नोएडा क्या, मुंबई, अहमदाबाद, कहीं भी पूरे पैन इंडिया पहुंचा देते हैं। पूरे पैन इंडिया में ज्यादा भी नहीं तो जैसे तमिलनाडु साउथ की साइड से भी हमारे खूब सेलर है, और जयपुर में भी खूब है ही ऑलरेडी। अपने कलकत्ता की साइड हो गया, छत्तीसगढ़, यूपी, सब जगह जा रहा है भैया। आपका माल सब जगह जा रहा है? सब जगह आपके पास व्हाइट शर्ट होगी भैया? है ना यार 1-2 दे देना मेरे को। हाँ, चलना ना भी आप। तो मेरे को कितने की पड़ेगी? 130 रुपए की? अरे यार भैया। आपको पड़ेगी 100 रुपए की।